नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह की। जी, जिन्हें लगभग अजेय माना जाता था। बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है भीष्म पितामह का वध किसने किया था। लेकिन हम आज वध की प्रक्रिया पर नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी, वो कारण जिसने वध को संभव बनाया, उस पर फोकस करेंगे। सही। मतलब वो परिस्थितियां कैसे बनी, खासकर जब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ, वही कि वरदान होते हुए भी अंत का रास्ता कैसे खुला, और इसमें वो अंबा का जो प्रतिशोध था उसकी क्या भूमिका रही, ये समझना है। बिल्कुल। देखिए, कहानी की जड़ तो वही है जब भीष्म ने काशी नरेश की 3 बेटियों का अपहरण किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका का। हाँ, अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए। जी, लेकिन उसमें एक पेंच था। अंबा जी थीं, वो पहले से ही राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थीं। मन ही मन में। अच्छा, तो जब ये बात पता चली। तो विचित्रवीर्य ने अंबा से विवाह करने से मतलब इनकार कर दिया। और फिर जब अंबा शाल्व के पास वापस गईं, वहां क्या हुआ? वहां भी निराशा ही मिली। शाल्व ने भी मना कर दिया, कहा कि भाई तुम्हें तो भीष्म ने स्वयंवर में जीता है, मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ। मतलब दोनों तरफ से इनकार। ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ। हाँ, और यही अपमान, यही पीड़ा अंबा के मन में प्रतिशोध की आग बन गई। उनका बस एक ही लक्ष्य रह गया, भीष्म। और दूसरी तरफ भीष्म की अपनी स्थिति भी तो थी, उनका वो आजीवन ब्रह्मचार्य का प्रण। हाँ, और सिंहासन त्यागने का भी अपने पिता शांतनु के लिए। और उसी से खुश होकर पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। जी, कि मतलब उनकी मौत तभी होगी जब वो खुद चाहेंगे, कोई उन्हें मार नहीं सकता था। तो एक तरफ ये अजय योद्धा अपने वचन और वरदान से बंधे हुए, हाँ, और दूसरी तरफ अंबा जो पूरी तरह अपमान और बदले की आग में जल रही थी और भीष्म को खत्म करना चाहती थी। यहीं से अंबा की वो असाधारण यात्रा शुरू होती है ना? सुना है वो सबसे पहले हिमालय की तरफ गईं। हाँ, बिल्कुल। उनका पहला पड़ाव हिमालय ही था। उन्हें पूरा विश्वास था कि देवताओं के सेनापति, मतलब शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ही इतने शक्तिशाली हैं जो भीष्म को हरा सकते हैं। तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। जी, घोर तपस्या। हिमालय की चोटियों पर बैठकर सिर्फ कार्तिकेय का ध्यान। और उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि कार्तिकेय को आना ही पड़ा। और अंबा ने मांगा होगा कि भीष्म का वध करें। जाहिर है, अंबा ने सीधे सीधे अनुरोध किया कि आप भीष्म को मारिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक, आप कह सकते हैं, ट्विस्ट आया। क्या हुआ? कार्तिकेय ने मना कर दिया? हाँ, कार्तिकेय ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने हिंसा छोड़ दी है। हिंसा छोड़ दिए? हाँ, कार्तिकेय ने? जी। कहानी ये है कि उन्होंने दक्षिण भारत में अन्यायियों का संहार किया था, पर आखिर में सुब्रमण्य नाम की जगह पर, जो आज कर्नाटक में है, अपनी तलवार धोकर कसम खाई कि अब इसे खून से नहीं रंगेंगे। अच्छा। हाँ, और वो कुमार पर्वत पर अशरीरी रूप में वास करने लगे थे। मतलब वो फिजिकली थे ही नहीं वहां। ओ, ये तो अंबा के लिए बड़ा झटका रहा होगा। फिर कार्तिकेय ने कुछ तो किया होगा। पूरी तरह निराश नहीं किया। उन्होंने अंबा की भक्ति देखी, उनका संकल्प देखा, तो कहा मैं भीष्म को मार तो नहीं सकता, पर तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। क्या वरदान? उन्होंने अंबा को दिव्य, कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की एक माला दी। एक माला? उससे क्या होना था? उस माला के साथ एक वचन जुड़ा था। कार्तिकेय ने कहा, इस माला को जो भी योद्धा पहनेगा वही भीष्म का वध कर सकेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का हथियार या माध्यम दे दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। सीधे मदद नहीं की, पर रास्ता दिखा दिया। अब अंबा का काम था उस योद्धा को ढूंढना जो माला पहनने की हिम्मत करे। तो अंबा वो माला लेकर निकल पड़ी योद्धाओं की तलाश में। लेकिन भीष्म पितामह का नाम सुनकर ही कौन तैयार होता होगा? सही बात है। उनका प्रताप, ऊपर से इच्छा मृत्यु का वरदान, कोई क्यों पंगा लेगा? तो क्या हुआ? कोई मिला? नहीं, स्रोत बताता है कि वो कई राज्यों में गईं, बड़े बड़े राजाओं, योद्धाओं से मिलीं, पर कोई तैयार नहीं हुआ। सब डरते थे। जाहिर है। तो थक हार कर अंबा ने सोचा कि चलो उनके पास चलते हैं जिन्होंने भीष्म को सिखाया है, मतलब उनके गुरु। परशुराम उनके पास गईं? हाँ जी, परशुराम जी के पास। वो तो खुद बड़े योद्धा थे और थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी माने जाते हैं। हाँ, उनका तो अपना इतिहास रहा है। तो क्या परशुराम माने? अंबा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। अपहरण, अपमान, अपनी प्रतिज्ञा, कैसे कोई मदद नहीं कर रहा।
परशुराम ने सुना और उन्हें भरोसा दिलाया। कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं भीष्म से बात करूंगा। और उन्होंने भीष्म को बुलवाया? तुरंत भीष्म आए, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। परशुराम ने सीधे आदेश दिया, भीष्म, ये प्रतिज्ञा वगैरह छोड़ो और अंबा से विवाह करो। इसके साथ गलत हुआ है, तुम्हें न्याय करना होगा। अरे, ये तो भीष्म के लिए धर्म संकट हो गया। गुरु की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा। बिल्कुल, और यहीं उस युग के मूल्य दिखते हैं। भीष्म ने बहुत विनम्रता से पर उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप कहें तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूं। उसमें एक पल नहीं लगाऊंगा, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मेरा वचन मेरे जीवन से बढ़कर है। ये बात तो है। उस जमाने में वचन का बहुत महत्व था। कोई लिखा पढ़ी तो थी नहीं। हाँ, वचन ही कानून था, वचन ही सम्मान। भीष्म ने कहा, सिर कटा सकता हूं पर वचन नहीं तोड़ सकता। और परशुराम? उन्हें तो गुस्सा आया होगा, वो तो खुद आज्ञा पालन के लिए जाने जाते हैं। बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसे अपनी अवज्ञा माना। भाई, उन्होंने तो अपने पिता के कहने पर अपनी माँ और भाइयों तक का सिर काट दिया था, हालांकि बाद में जीवित भी करवा लिया। हाँ, सुना है। तो शिष्य की ये नाफरमानी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। क्रोध में उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। गुरु और शिष्य का युद्ध? जी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही जबरदस्त योद्धा। परशुराम ने ही तो भीष्म को सिखाया था। तो कौन जीता? कई दिन तक युद्ध चला, भयंकर युद्ध, पर कोई नतीजा नहीं निकला। कोई भी नहीं जीता? नहीं, दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाए। बाप रे। आखिरकार परशुराम को ही पीछे हटना पड़ा। उन्होंने मान लिया कि वो भीष्म को नहीं हरा सकते। बाप रे, यानी परशुराम भी अंबा की मदद नहीं कर पाए? नहीं, ये अंबा के लिए एक और बहुत बड़ी निराशा थी। उनकी उम्मीद टूट गई। परशुराम ने अंबा से कहा, पुत्री, मैंने कोशिश की पर भीष्म को हराना मेरे बस में नहीं। तुम्हें कोई और रास्ता खोजना होगा। पर अंबा ने हिम्मत नहीं हारी होगी, वो माला तो थी उनके पास। हाँ, उनका संकल्प तो अटल था। वो माला लेकर फिर चल पड़ी। इस बार पहुंची पांचाल देश। पांचाल? राजा द्रुपद के पास? जी हाँ, द्रुपद उस समय बड़े राजा माने जाते थे। अंबा उनके दरबार में गईं और वही प्रार्थना की कि आप ये माला पहनिए और भीष्म का वध कीजिए। और द्रुपद? उन्होंने क्या कहा? द्रुपद तो डर गए। असल में तब तक अंबा की कहानी, उनके बदले की कसम, ये सब बातें फैल चुकी थीं। अच्छा। हाँ, लोगों ने ऐसी औरत मानने लगे थे जिसका एक ही मकसद है भीष्म का विनाश, और जिसके साथ शायद कुछ दैवीय शक्तियां भी हैं। तो राजा द्रुपद इतने डर गए कि उन्होंने अंबा से मिलने से ही मना कर दिया। मिलने से भी मना कर दिया? माला छूना तो दूर की बात है। बिल्कुल, वो उनके पास भी नहीं फटकना चाहते थे। सोची जरा, एक राजकुमारी की ये दशा कि राजा तक डर रहे हैं। अम्मा ने क्या किया फिर? जब द्रुपद ने साफ मना कर दिया तो अंबा एकदम निराश हो गईं। उन्हें लगा कि अब कोई योद्धा मदद नहीं करेगा। उन्होंने वो माला जो कार्तिकेय ने दी थी, वो द्रुपद के महल के मेन गेट के पास एक खंबे पर टांग दी। खंबे पर टांग दी और चली गई? हाँ, वहीं टांग कर चली गईं और वो माला वहीं टंगी रही। कहते हैं द्रुपद इतने डरते थे कि किसी को उससे छूने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। हाँ, पर एक मजेदार बात यह है कि उसकी रोज पूजा होती थी, दिया जलता था, पर छूता कोई नहीं था। डर भी था और सम्मान भी। तो अंबा के लिए तो अब सारे दरवाजे बंद हो गए। योद्धाओं ने मना किया, गुरु हार गए, राजा डर गए, अब क्या बचा? अब बस एक ही रास्ता था, तपस्या का। फिर से? हाँ, बिल्कुल अकेली हताश अंबा फिर से हिमालय चली गई। और इस बार की तपस्या पहले से भी ज्यादा कठोर थी, बहुत ज्यादा। अन्न जल लगभग छोड़ दिया। इस तपस्या का क्या फल मिला? तपस्या इतनी भयंकर थी कि उनका शरीर बिल्कुल सूख गया। कहते हैं बस हड्डियों का ढांचा रह गया था और वो लगातार बस एक ही नाम जप रही थी, शिव शिव शिव। तो क्या शिवजी प्रकट हुए? हाँ, आखिरकार महादेव शिव को द्रवित होना पड़ा। वो अंबा के सामने प्रकट हुए। अंबा ने फिर वही मांगा होगा, भीष्म का वध। जी, उनकी तो एक ही रट थी, महादेव भीष्म का वध कीजिए, मेरे अपमान का बदला लीजिए। पर शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने एक अलग सुझाव दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अंबा, ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि तुम खुद ही भीष्म को मारो, तब तुम्हें बदले का संतोष भी ज्यादा मिलेगा। अंबा खुद मारे, ये सुनकर उन्हें कैसा लगा? एक पल को तो शायद उम्मीद जगी होगी, पर फिर उन्होंने सोचा होगा, मैं एक औरत होकर उस महायोद्धा भीष्म को कैसे मार सकती हूँ? मुझ में इतनी ताकत कहाँ? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उन्होंने यही शंका जाहिर की, प्रभु,
ये कैसे हो सकता है? तो यहीं पर शिवजी का वो खास वरदान आया। बिल्कुल। तब शिवजी ने उन्हें वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वरदान दिया। उन्होंने कहा, इस जन्म में नहीं, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अगले जन्म में? पर अम्बा को ये चिंता नहीं हुई कि अगले जन्म में ये सब याद कैसे रहेगा? बदला तो तभी लिया जाता है जब याद हो। हाँ बिल्कुल, अम्बा ने यही सवाल पूछा, भगवन अगले जन्म में तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। इस जीवन का दुख, ये अपमान, ये तपस्या सब भूल जाऊंगी, तो फिर मैं बदले का सुख कैसे लूंगी? बहुत ही मानवीय सवाल था ये। सही बात है। शिवजी ने क्या जवाब दिया? शिवजी ने उन्हें भरोसा दिलाया, कहा, पुत्री चिंता मत करो, मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि जब सही समय आएगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारी कसम, भीष्म का अपमान, तुम्हारी ये तपस्या, सब कुछ, और तुम्हें अपने बदले का पूरा आनंद मिलेगा। तो ये आश्वासन पाकर अम्बा को शांति मिली होगी। हाँ, उन्हें विश्वास हो गया कि उनका बदला जरूर पूरा होगा, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने वहीं पर योग से अपने प्राण त्याग दिए। अगला जन्म लेने के लिए? जी, ताकि वो शिवजी का वरदान पूरा कर सके। और स्रोत कहता है कि वो वापस आईं। तो ये थी अम्बा की कहानी, एक राजकुमारी के प्रतिशोध की एक असाधारण यात्रा। कैसे उनके एक संकल्प ने देवताओं तक को शामिल कर लिया और अजय माने जाने वाले भीष्म के अंत की भूमिका तैयार कर दी। हाँ, हमने देखा भीष्म का प्रण, उनका वरदान जो उन्हें लगभग अमर बनाता था। फिर अम्बा की तपस्या, कार्तिकेय की वो माला वाला वरदान, परशुराम जैसे गुरु का भीष्म के सामने हार मान लेना, राजा द्रुपद का डर, और आखिर में शिवजी का वो वरदान कि अगले जन्म में बदला पूरा होगा, याददाश्त के साथ। जी, ये पूरी कड़ी दिखाती है कि कैसे एक इंसान का दृढ़ संकल्प, चाहे वो बदले के लिए ही क्यों न हो, घटनाओं का रुख मोड़ सकता है। हर घटना अम्बा के संकल्प से जुड़ी है और भीष्म के अंत की तरफ एक कदम बढ़ाती है। हाँ, और स्रोत भी यहीं पर एक तरह से कहानी को रोकता है। जी, कहता है कि अम्बा ने शरीर छोड़ दिया, शिव का वरदान मिल गया कि अगले जन्म में वो भीष्म को मारेंगी और उन्हें सब याद भी रहेगा। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वो सही समय कब आया जिसका जिक्र शिवजी ने किया था? हाँ, वो कौन सा पल था जब अम्बा के अगले रूप को, अपना पिछला जन्म, वो सारा अपमान, वो प्रतिज्ञा और अपना आखिरी लक्ष्य भीष्म का वध सब याद आया। ये याददाश्त, किस्मत और बदले के चक्र का एक गहरा सवाल है जो आगे की घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है।